कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने पुरुषोत्तम भाई की राम राम। किसान भाइयों, हम आपसे रोज़ रूबरू हुआ हैं और हमने अपनी हर प्रकार की जो फसल है उसको सुरक्षित रखना है, उसका उत्पादन बढ़ाना है, उससे अच्छा लाभ भी लेना है। और वो कोई भी फसल हो, चाहे वो बाग हो, सब्जी हो, मोटी फसल हो, उसकी जो गुणवत्ता है वो भी बनाए रखनी है। उत्पादन ज़्यादा लेंगे, गुणवत्ता भी बढ़िया होनी चाहिए, लाभ भी खूब लो, तो उसका अर्थ क्या है भाइयों कि हमने उसकी सही तरीके से देखभाल करनी है। समय समय पर जो उसको चाहिए, उसको पानी चाहिए, सिंचाई करनी है, उसको खाद चाहिए, खाद देना है, उसमें कोई बीमारी लग गई है, कीड़ा लग गया है, उसका निवारण हमने समय पर करना है। तो इसी तरह की आज हम चर्चा जो लेके आए हैं किसान वाणी कार्यक्रम में, वो है नींबू वर्गीय जो फल वाले बाग हैं हमारे, उनकी देखभाल हमने किस तरह से करनी है। भाइयों, फल का जब नाम आवा है तो मैं 2 बातें सामने आवा हैं। एक तो उसका मीठापन और दूसरा उसमें रहे हुए पोषक तत्व। जो नींबू वर्गीय की बात कर रहे हैं हम, नींबू वर्गीय जो है सभी प्रकार के विटामिन इनमें लगभग रवा है और विटामिन सी का तो ये भरपूर स्रोत है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। माल्टा है, संतरा है, ग्रेप फ्रूट है, नींबू है, ये सारे के सारे नींबू वर्गीय की बात कर रहे हैं हम। नींबू के वर्ग यानी कि नींबू से जुड़े हुए फल उनमें आवा है। इसमें हमने एक तो जैसे कटाई छटाई जो है कई बार जुरमुट से बन जाए है, कटाई छटाई टाइम पे करनी है, सिंचाई करनी है, हल्का पानी दे कर रखना है। और एक भाइयों घास फूस की बात आवा है को जो भी हमने, क्योंकि बाग तो हमने जब लगाया था तो उसको आयताकार या वर्गाकार रूप में लगाया और वहाँ पर थोड़े भी बना रखे हैं और उनमें ना कहीं घास फूस हो जाए तो निलाई गुड़ाई भी हमने समय पर करते रहना है और उसकी सिंचाई भी करते रहना है। इसी तरह से कई बार ज़्यादा पौधे बढ़ जाए, टहनियाँ बढ़ जाए, उनकी कटाई छटाई भी कर जाए। और उसके साथ साथ भाइयों सबसे अहम बात जो आवा है वो आवा है कि कीटों की या बीमारियों की। कई प्रकार के कीट इसमें लग जाए हैं और उनसे हमने अपने बाग को बचा के रखना पड़ेगा। जैसे नींबू की बात हम कर रहे हैं तो इसका अर्थ है नींबू वर्गीय सारे, नींबू का सिल्ला या नींबू जाति के सभी वृक्षों का एक कीट है, गणा कसूता है। कीट के जो छोटे छोटे बच्चे हुए हैं, शिशु हुए हैं, थोड़े से नारंगी पीले रंग के हुए हैं और जो उसके प्रौढ़ बड़े हुए हैं भूरे रंग के हुए हैं। ये जो कीट हैं नींबू का सिल्ला जिसे हम बोल रहे हैं, ये जो नई टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, उसमें से रस चूस हैं और रस चूस हैं तो धीरे धीरे रस चूसते रहेंगे। जो पौधा है या पत्ती है भाइयों वो पीला पड़ जाए, पीले पड़ने के बाद सूख जाए और इससे पौधे की गणी आनी हुआ है। और यो साल भर चलता रहा ये कीट, नींबू का सिल्ला जिसका हम बात कर रहे हैं। और विशेष तौर पे मार्च अप्रैल से लेकर जो बरसात के महीने आ रहे हैं अब, इनमें ज़्यादा हानि पहुंचा हुआ है, इसलिए हमने इसका बचाव जो है करना है। इसके जो छोटे बच्चे हैं शिशु 10 दिन से लेकर 35 दिन में फिर बड़े हो जाएं, प्रौढ़ बन जाए नहीं। और ज़्यादातर माल्टा नींबू
ज़्यादा असर करा है इन पर दोनों का। इसी तरह से नींबू का एक है लीफ माइनर, यो भी इसी तरह का कीट है। नींबू के पत्तों को खूब हानि पहुंचा हुआ है यो। इसकी जो सुंडियाँ हुआ हैं हरे पीले रंग की हुआ है, मुलायम जो पत्तियां हैं उनकी सतह पर बैठ जाएं, ये चांदी की तरह चमकीली हुआ है और पत्तियों को बिल्कुल खा खा के क्रूब बना दें। पत्तियों पर जो फफूंदी है या कोढ़ जैसी बीमारी है इस तरह के नजर आने लग जाए दूर से। ये सुंडियाँ 5 से 30 दिन तक सुरंगों के बीच में रहा और उन्हें पत्ते न खाते रहा। इससे क्या हुआ भाइयों कि वो ख़त्म हो जाएगा पत्ता। इसका ज़्यादातर प्रकोप इस महीने शुरू हुआ, मई के महीने से लेकर ये अक्टूबर तक चलता रहा। 12 पीढ़ियाँ हुआ इसकी साल में। तो ये भी जो हमारा सारा पौधा है उसने नष्ट कर दे है। और नर्सरी का यदि पौधा हो नींबू का उसने तो ये थोड़े दिनों में ही ख़त्म कर दे है। इसलिए हमने नींबू का लीफ माइनर इससे भी अपने बागों को, नींबू वर्गीय जो बाग है उनसे बचा के रखना है। फिर इनसे दोनों से नींबू का सिल्ला है या नींबू का लीफ माइनर है, इसके नियंत्रण वास्ते भैया हमने क्या करना है, 750 मिलीलीटर मेटासिस्टाक्स 25 EC यह दवा ले लें, या फिर रोगोर ले लें 625 मिलीलीटर 30 EC की, या फिर मोनोक्रोटोफास 500 मिलीलीटर ले लें 36 WS की। इनमें से कोई एक दवा लेंगे हम और 500 लीटर का घोल तैयार कर लेंगे, पानी में घोल तैयार कर लेंगे और फिर इन पे छिड़काव कर देंगे। छिड़काव भाइयों अच्छी तरह से करना है क्योंकि ये पत्तों को नीचे बैठी रहा है। अच्छी प्रकार से पत्तों को, टहनियों को अच्छी प्रकार से भिगो देना है दवाई से, जिससे कि ये जो कीट हैं वो ख़त्म हो जाए और हमारा जो नींबू वर्गीय फल हैं वो खूब पनपें। पर इस बात का एक और ध्यान रखें, जब पौधे में फूल आ रहे हों भाइयों, फूल आने के समय जो कीटनाशी दवाइयाँ हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, अभी इनमें से एक दवा लेनी है और उसका छिड़काव जो है करना है, तो उसका छिड़काव उस वक्त ना करें, फूल आने से थोड़े पहले करें या फिर थोड़ा सा रुक के फूल आ जाए और फिर करें। पर ये तो ध्यान रखना पड़ेगा माना कि इनमें से कोई भी कीट लग रहा हो तो तुरंत हमने उसका उपचार जो है करना पड़ेगा। एक वो है भाइयों नींबू की सफ़ेद मक्खी और काली मक्खी। सफ़ेद मक्खी भी हानिकारक है और काली मक्खी भी हानिकारक है। इसके जो छोटे छोटे शिशु चपटे से हुए हैं, थोड़े से हल्के पीले रंग के हुए हैं, यानी कि पहचान के वास्ते हम बात कर रहे हैं, और इनके शरीर पर छोटे छोटे बाल भी हुए हैं और पंखों पर सफ़ेद रंग का चूर्ण सा जमा रहा है, इस तरह का नज़र आवा है। काली मक्खी के जो शिशु है थोड़े कांटेदार, चपटे, अंडाकार और गहरे भूरे रंग के इस तरह के हुए हैं। और दोनों के ही कीट हैं जो है शिशु अवस्था में, छोटी अवस्था में भी और बड़ी अवस्था में, यानी कि प्रौढ़ और शिशु दोनों अवस्था में पत्तियों का रस चूसते हैं। पत्तियों का रस चूसने से क्या होगा, पत्ती हरी की बजाय पीली हो जाएगी और मुड़ जाएगी और फिर बिल्कुल ही चलता रहेगा काम भाइयों, तो सूख का वो नीचे गिर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, और ये जो मक्खियाँ हैं, ये सफ़ेद मक्खी और काली मक्खी, ये 25 से 70 दिन तक पत्तियों को निचले स्तर पर चिपका बैठ जाए। जैसे हम ये भी बात कर रहे थे कि हमने जो भी दवा का प्रयोग करना है उसको अच्छी प्रकार से करना है, पूरे पौधे को भिगो देना है एक तरह से। और गर्मी में ज़्यादा ये सक्रिय रहा है, यानी कि इन दिनों अब तो थोड़ा सा मौसम में थोड़ा तापमान कम है, परंतु जैसे जैसे गर्मी बढ़ा है उसमें और ज़्यादा सक्रिय हो जाए। इसके एक है नींबू की तितली। नींबू की तितली यह भी पौधों का घना कसूता कीट है। छोटी सुंडियाँ भूरे रंग की, काले रंग की हो थोड़ी सी, ये इस तरह नज़र आवा है कि जिस तरह चिड़िया की बीट हो, और जब बड़ी हो जाए फिर रंग की बन जाए। तो सुंडियाँ जो मुलायम पत्तियाँ हैं उनको किनारों से लेकर के मध्य भाग तक उसना खा जा है, खाकर उन्हें बिल्कुल ख़त्म करते हैं। और नर्सरी के पौधे छोटी पत्तियाँ मिल जाए ना भाई, उन्हें तो बहुत जल्दी खावाएँ हैं। कई बार तो सुनिए 10-15 दिन में ही छोटी पत्तियाँ ना ख़त्म करते हैं। अप्रैल से लेकर नवंबर तक इसका ज़्यादा प्रकोप देखने में आवा है, इसलिए हमने इसका तुरंत जो है इलाज करना है। जो हमने ये बात करी है काली मक्खी और सफ़ेद मक्खी की,
इसी तरह है नींबू की तितली की। तो इनकी रोकथाम वास्ते हमने क्या करना है कि एक तो 500 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास लेनी है दवा 36 WSC की। इसको 500 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देना है। एक बार नहीं, 2 या 3 बार के छिड़काव से काम चलेगा, क्योंकि कई बार एक बार के छिड़काव से ये पूरी ख़त्म नहीं होती है। और बाग में जो पौधे हैं वो ज़्यादा घने नहीं होने चाहिए भाइयों। जैसे हम ये भी बात कर रहे थे कि बाग में ज़्यादा टहनियाँ बढ़ जाए, झुरमुट से बढ़ जाए तो उनमें भी कीट मकोड़े या बीमारियाँ फैल जाए, तो उसकी कटाई छटाई जो है हम कर दे रहे हैं। इसी तरह से है कि छाल वाली सुंडी, छाल तो हम समझ गए भाई, छाल ना खा के ख़त्म करा है। इसका प्रकोप ज़्यादातर हम देखा है अमरूद, बेर या छायादार पेड़ है उन पर हुआ है। यो कीट कई बार तो दिखाई भी नहीं देता, टहनियाँ अलग करना है, और कई बार लकड़ी के बुरादे जाल में दिखाई देवा है। कीट की सुंडियाँ तने के अंदर घुसकर सुरंग बना ले हैं, क्योंकि हमने छाल की बात कर रहे हैं। छाल की सुंडी यानी कि छाल के बीच में घुसकर उन्हें हानि पहुँचावा है और छाल को खाना शुरू कर देता है। इससे धीरे धीरे जो पौधा है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और हवा पर जो टहनियाँ हैं वो टूट कर गिरना शुरू हो जाती हैं। इसलिए हमने जो पुराने बाग हैं और नए बाग हैं दोनों की देखभाल इनसे करनी है। और जिस तरह से हमने क्या करना है, फरवरी मार्च है, इसमें रूई के फौं से दवाई घोल दें, डुबो दें, भर लें उसमें, और भरने के बाद उस जो जहाँ सुरंग कर रखी है उसने छाल वाली सुंडी ने, उसमें भर दें दवाई को, और ऊपर से उसने ढक दें। कोई भी दवा ले लेंगे। गोल बनाने वास्ते 40 ग्राम कार्बोरिल सेविन बोलना, जिस तरह 50 ग्राम गोल, और 10 लीटर का पानी मिला लें और इस तरह से भर दें। बाग को साफ़ सुथरा रखा। इसी तरह अगले आने वाले समय में 10 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास ले लें। इस तरह उन सुरंगों को चारों ओर से छाल को भर दें, तो इससे जो है ये छाल वाली जो सुंडी है वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा हम बात कर रहे थे कि दीमक का बचाव भी हमने बागों का करना है, और बाग को भाइयों साफ़ सुथरा रखना है, कटाई छटाई करते रहना है, निलाई गुड़ाई, खरपतवार, ये सारी बातें, सिंचाई हल्की, ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने बाग को बहुत बढ़िया रखेंगे। पौष्टिक उनमें से फल भी मिलेगा और उत्पादन भी खूब होगा और लाभ भी हमें खूब मिलेगा। और भाइयों ईब देखो समय है मनोरंजन का, और मनोरंजन के लिए सुनवा रहे हैं यू लोकगीत। सुना ये लोकगीत और उसके बाद करेंगे अगली चर्चा। सपने में ससुराल डगर जा बांध का सापा खाती छप्पन में हो रहा था अपने दिख दीवे सस्ते गाम के गोरे पहुंच गया फिर गुजर ला गया रस्ते श्यामी ते मेरा साला आ गया न्यू बाज ककरी नमस्ते फिर बैठक के माँ पहुंच गए हम दोनों हंसते हंसते और साल है पानी पर
के ल्याई सारे पानी भर के ल्याई नु आधा दिखाएगी पट्टी सपने में सजनाई बाल के साथ के बुझे बात रहन जो मेरा कोई तनाई सपने में सजनाई बाल के साथ और साले ने मेरी खाट बिछाई साले ने मेरी खाट बिछाई कर दिया बहुत निराला काट के जूती बैठ गया मैं खाट का देख बेचारा ईंधीदार गिलास दूध का मोटा कर गया साला दूर परी की नजर पड़ी मैं खा के पड़ा त्योहारा और दूध में मीठा कम लग गया मन दूध में मीठा कम लग गया खान की मारी फाटी सपने में खाने के गया बाल के साथ ये बुझे बात रहन दो कोई तनाई सपने में सजनाई के गया बाल के साथ सपने में सजनाई के गया बाल के साथ भाई रोटियां खातिर आया बुलावने रोटियां खातिर आया बुलावने नाई तावड़ करके सासू बैठ जमावन लगी जड़ में रोटी धर के फिर गाल दिया जी बुरा में साड़ी ने आगे करके और सहज सहज में लग गया खावन थोड़ा थोड़ा डर के सहज सहज में लग गया खावन और ठेकिया पछे झांक रही थी ठेकिया पछे झांक रही वानी वानी पुतक चाखी सपने में ससुराल के गिर गया बांध के साफा खाती और के बुझोगे बात तनाई सपने में ससुराल के गिर गया बांध के साफा खाती सपने में ससुराल के गिर गया बांध के साफा खाती और छोटी साड़ी भाई छोटी साड़ी आगे के लकड़ की करगी हेरा फेरी ऊट मटीला मेरा करगी ऊट मटीलावा मेरा करगी चाल चले हथ फेरी जुती ठाके न्यो बोली में बहु बनूंगी तेरी जुती ठाके न्यो बोली में बहु बनूंगी तेरी जुती ठाके न्यो बोली में और मेरे संग कन पड़े काटनी मेरे संग कन पड़े काटनी खेती खड़ी थी पाटी सपने में
और वही सुना भाई लोकगीत गुलाब सिंह व साथियों का गाया हुआ। भाई यही बात करेंगे पहले मौसम के मिजाज की। मौसम में भाइयों अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। बादल छाए रहे, कहीं कहीं बरसात भी हुई और आगे भी बादल छाए रहने की संभावना है। गरज के साथ हल्की बारिश हवा चलने की भी संभावना बनी हुई है और जो तापमान है उसमें थोड़ी गिरावट होने की संभावना है। और भाइयों अब एक और बात साथ में करा है कि कल किसानवाणी कार्यक्रम में हम जो चर्चा का विषय लेके आएंगे वो एक विषय रहेगा खेतों में दीमक की रोकथाम के उपाय, कि दीमक को कैसे रोकें, खेतों में से बचाव कैसे करें। और दूसरा है कोविड-19 की हिदायतों का पालन करते हुए हरे चारे के लिए मक्के की काश्त। यह चर्चा हम कल किसानवाणी कार्यक्रम में करेंगे। और वही ईब जो अगली चर्चा हम कर रहे हैं वो भी ज्वलंत मुद्दे पे ही है, यानी कि आज जो सबसे ज़्यादा प्रभावी मुद्दा हो रहा है वो है कोरोना। तो हम उससे चर्चा कर रहे हैं आपसे रूबरू, कोरोना से बचाव, संकल्प व संयम। कहीं पर भी हम जावा, कोई भी बात कर रहे हैं या रेडियो सुना, टेलीविज़न देखा है तो कोरोना की बात सामने जरूर आवा है। तो इससे हमने बचाव भी करना है और अपना जो संयम है वो नहीं खोना है। संकल्प ये रखना है कि हम हर हालत में कोरोना को हरा कर रहेंगे। जब तक हम भाइयों सरकार द्वारा बताई गई जो हिदायतें हैं उनका पालन नहीं करेंगे तब तक यो लड़ाई लंबी चलेगी। इसलिए हमने अपना खेती से संबंधित भी कोई काम करना है तो वो जो 3 बातें हैं उनका पालन हर जगह हर वक्त करना है। कौन कौन सी 3 बातें हैं उन्हें बार बार दोहराया हूँ। पहला है कि मास्क पहनना है, दूसरा है 2 गज की दूरी बना के रखनी है, तीसरी बात है बार बार हाथों को धोना है, सैनिटाइज करना है। बार बार हाथों को अपने मुंह पे, नाक पे, इन पे भी नहीं लगाना है। तो ये 3 बातों का भाइयों ध्यान रखना है। चाहे हम खेती का काम कर रहे हों, कहीं जा रहे हों या और भी कहीं हम कुछ भी कर रहे हों, इन 3 बातों को हमने बिल्कुल नहीं बोलना है। इसी प्रकार से बात आवा है कि जैसे आजकल संयम की बात और संकल्प की बात भी हम कर रहे हैं, हमने इन 3 बातों में भी संयम रखना है और दूसरे को भी ये बातें याद रखवानी है और अपने आप को खुद याद रखना है। तो संयम किस वास्ते है कि कोई भी काम चल रहा हो, खेती का चल रहा हो, उसका भगदड़ नहीं मचानी है, भीड़ से दूर रहना है, भीड़ में नहीं जाना। भीड़ में यदि बात है तो दूरी बना कर रखनी। आजकल जैसे सरकार का है कि शादी समारोह जो हमारे हैं उसमें भी हमने बचाव रखना है, जितनी संख्या का उतने का नियमों का पालन करना है, यानी कि संयम और संकल्प की बात जरूर रखनी है तो बचाव तभी होगा। इसी प्रकार से वैक्सीन की बात आवा है कि जो टीकाकरण चल रहा है उसमें भी हमने अफरा तफरी निपटानी है। जिस तरह से अपना हमारा नंबर आवे, संयम से संकल्प के साथ अपना टीका लगवाना है संयम से, उसी तरह दूरी बना के खड़ा होना है, लाइन में खड़ा होना है और वैक्सीन से बिल्कुल भी निसंकोच होकर लगानी है। सरकार बार बार कह रही है बात कि किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, बल्कि वो कोरोना से बचाव के लिए है, हम सब के वास्ते है भाइयों। इसलिए हमने इन बातों से बिल्कुल डरना नहीं है और वैक्सीन हमने लगवानी है। और जितनी उम्र के हिसाब से सरकार का है भी, अब 60 वालों को लगवानी है, 45 से ऊपर वालों को लगवानी है, 18 से 45 वालों को लगवानी है, तो उसी तरीके से हमने रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद हमने अपना जो तारीख है वो मिल जाएगी और उसी तारीख के हिसाब से हम जा कर के जिस स्थान पर भी हमने जिस स्थान पे स्थान मिला है, तारीख मिली है, वहीं पे जाकर हम टीकाकरण करवा लेंगे। और इसी प्रकार से जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्सिज हैं, दूसरा स्टाफ है, पुलिस वाले हैं, उनका भी सहयोग देना है। पुलिस वाले जो स्टाफ हैं वो भी हमारे वास्ते ही है, हमारा ही फ़ायदा है, सारे समाज का फ़ायदा है, प्रदेश का फ़ायदा है, देश का फ़ायदा है, हम सब मानव जाति का फ़ायदा। इसलिए उनको वो जो कमा है उनका कहना मानना है। उनके साथ कई बार देखने वाले कई अलग प्रकार की घटनाएं हो जाए, किसी प्रकार की अफवाह
ना फैलानी है, ना अफवाह की तरफ जाना है। अफवाह से दूर रहना है, अफवाह पर कोई ध्यान नहीं देना है। इसी प्रकार से मान लें दवा लेने जा रहे हैं हम, जब दवा लेने जावा है तो वैसे तो जो दवा वाला भाई है जिसने दवा बेचनी है, कमिस्ट बोला जिसने, उसने भी इस दूरी का पालन करना है और दूसरे जो दवा लेने वाले भाई है उनसे भी करवाना है। और हम जाना है कि 2 गज की दूरी वास्ते क्या करना पड़ेगा, वो घेरे बना देंगे। घेरे बना देंगे तो एक एक भाई बहन जो भी दवा लेने आया है उन घेरों में खड़ा हो जाएगा। घेरों में खड़ा होगा, एक भाई लेके चला जाएगा, दूसरा आगे आ जाएगा, इस तरह से वो चलता रहेगा। इसलिए दवा में भी हमने अफरा तफरी नहीं मचानी है, दवा भी लाइन में खड़े होकर ही लेनी है। इसका मतलब है कि संयम का परिचय देना है अपना, कहीं भी हम जाएंगे संयम का परिचय देना है। इसी प्रकार से खेती का कोई काम करना है, जो कोई मशीन पे काम कर रहा है एक भाई काम करे उस पर। यदि कोई कटाई का काम है तो दूर दूर करें, कोई तोड़ाई का काम है तो दूर दूर रह के करें, उसकी भी दूरी बना दें। इसी तरह से कहीं घरेलू उपचारों की हम बात कर रहे हैं बार बार कि योगा करना है, स्वच्छ खाना खाना है, उबाल के पानी पीना है, और कई जो चीज़ें हैं घरेलू हल्दी वगैरह उनका हमने सेवन करना है ताकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बना रहे। फलों का वगैरह का प्रयोग करना है। तो इन सारी बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो भाइयों ऐसा हो नहीं सकता है कि हम कोरोना को ना हरा सकें। हम कोरोना को हराएंगे, परंतु हमने संयम रखना है, और संयम के साथ भाइयों जो संकल्प है हमारा वो दृढ़ होना चाहिए। हमारा खुद का संकल्प भी दृढ़ रखना है हमने, और जो दूसरे हैं उनसे भी उस चीज़ का पालन जो है करवाना है, तभी हम कोरोना से अपना बचाव जो है कर सकेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम इस जंग को ना जीतें, जीतेंगे तो जरूर, क्योंकि पहले भी कितनी बीमारियां आई हैं उन सबको हमने हरा दिया। अब कोरोना भी का आक्रमण है तो कोरोना को भी हम अपने संयम के द्वारा, अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा इसको भी हम हरा के रहेंगे। और भाइयों आज किसान वाणी कार्यक्रम में बस इतना ही। लेवा भाइयों से इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।